सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज पूरे इंडिया में 2 दिवाली मनाई जा रही है। एक दिवाली 20 को और एक दिवाली 21 को। हालांकि 21 को मानी गई है जो पंडितों के द्वारा, और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं या गूगल कह रहा है वो कह रहा है 20 को। सो फिर से आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई हो, मेरे हेटर्स को, मेरे सपोर्टर्स को और मेरे व्यूअर्स को। सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 30 से लेके 35 तक। या मैं कहूँ मैंने इस बुक के 280 पेजेस रीड आउट कर लिए हैं और मैं आगे रीड आउट करने जा रहा हूँ। मे बी कल तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी समरी मैं आपको दूंगा फिर लास्ट की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, अब देखो, अब तुम मुझे कहोगे कि भाई देखो हमारा माइंडसेट तो बन गया, ठीक है, हमने अब सोच भी लिया बिजनेस के बारे में। अब मेन प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसी, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम, क्या करूं, कैसे करूं। बुक रखता हूं साइड में, अब बात करते हैं क्या और कैसे की। अब एमजी डिमार्को ने ज़्यादातर चीज़ें कहाँ दी है बताने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें एक बिजनेसमैन नहीं बनना, हमें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। अब इससे वो कहना क्या चाहते हैं? आपको भी पता है एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की हो, जिससे वो पैसा कमा सके, यानी कि एक इम्पैक्ट बना सके, है ना। अब बात आती है, ना मेरे पास नॉलेज है, ना मेरे पास एजुकेशन है, ना मेरे पास एक आइडिया है। आप सब ऑब्वियसली यही कहोगे, ना मेरे पास फंडिंग है, ना मेरे को गाइड करने वाला है। और एमजी डिमार्को का क्या कहना है? अब स्टार्ट करो, गाइड आपको दुनिया करेगी। एग्जाम्पल, 1 और 1 2 होते हैं, राइट, बट 1 और 1 11 भी होते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बस आपको 1 और 1 को प्लस करना है या बस उनको जोड़ को साथ में रखना है। जब आप इतना फिगर आउट कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे गाइडेंस मिलती जाएगी, लोगों के द्वारा फीडबैक्स मिलती जाएंगी, कस्टमर फीडबैक्स मिलती जाएंगी। अब उससे भी पहले, जब ये तो चलो बहुत मिड में चला गया मैं, इससे भी पहले क्या होगा? पहले तुम्हारा एक नीश फाइंड आउट होगा। बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करी एमजी डिमार्को ने अपनी लाइफ में। कहता मैंने कम से कम 3 से 4 बार अपना रोड बदला। मैंने अपना ड्रीम नहीं बदला, मैंने अपना रोड बदला। रोड बदलने से क्या हुआ? उसके ड्रीम्स वही थे, बट उसको लगा कि मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अपॉर्चुनिटी आपके चारों तरफ है, बस आपको वो आंखें चाहिए देखने के लिए, या आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए। हालांकि तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको अवेयर रहना है, अवेयर रहना है और अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करना है कि मैं हर चीज़ से पैसा कैसे बना सकूं। ऐसा मेरे एक दोस्त ने करा हुआ है और काफ़ी अच्छा बिजनेस बना रहा है वो। सो वैसे ही एमजी डिमार्को कहते हैं कि यू हैव टू प्रोग्राम योरसेल्फ। अब प्रोग्रामिंग होगी कैसे? देखो, जब मैं खुद का एग्जांपल लूँ, जब मैंने बुक रीड करनी स्टार्ट करी थी ना, सबसे पहले बुक जो मैंने पढ़ी थी द डार्क साइकोलॉजी, वो छोटी सी बुक थी 200 पेजेस की। मैं सिर्फ उसको पढ़ने के लिए पढ़ता था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मेरे को वो चीज़ स्टार्ट करनी थी, तो मैंने बस कर दी। ना मेरे को कुछ समझ आ रहा था, ना मेरे को, मेरी इंग्लिश भी काफ़ी वीक थी, ना मेरे को कुछ समझ आ रहा था उसमें कि मैं ये क्या है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। बट जब मैंने कम से कम उसके 60 से 8 चैप्टर रीड कर लिए ना, तब मेरे को मज़ा आने लगा। सो अब मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि जब मैंने 7 से 8 चैप्टर्स रीड करे, वो मेरे फेलियर्स थे और मेरे को सक्सेस मिली 9th चैप्टर पे जाके। ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर दो, मज़ा आए ना आए वो अलग चीज़ है, बस एग्जीक्यूट करो। आप इस एग्जांपल से समझ गए होगे। अब एग्जीक्यूट तो तुमने कर लिया, एक तुमने बुक रीड कर ली, लेट्स सपोज एक बुक मैंने पूरी रीड कर ली। अब मेरा इंटरेस्ट जा गया और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं नेक्स्ट बुक कौन सी पढूं। अगर आपको पैसे कमाने हैं, ऑब्वियसली आप बिजनेस माइंडेड बुक्स पढ़ोगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पैसे कमाने हैं और आपको बिजनेस माइंडेड बुक्स सिखाएंगी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। उससे भी पहले आपको साइकोलॉजिकल बुक्स रीड आउट करनी पड़ेंगी, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी उस चीज़ को लेकर। ऐसा एमजी डिमार्को भी कहते हैं, पहले माइंडसेट आएगा, पहले गोल्स लिखे जाएंगे, फिर बाद में एग्जीक्यूशन होगी। और ऐसा ही चैप्टर 37 में इन्होंने कहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर इन्फ्लुएंसर यही बोलता है कि दैट यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ।
सो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। आपको इमेजिन करना है उस चीज़ को कनेक्ट करके। जैसे मैंने पिछली बुक पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो मैंने कनेक्ट करना बताया था कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो वही आपको करना है। अब वो होगा कैसे? अब ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया है। पहले आपको सिर्फ करने के लिए करना है, चाहे फॉर्मेलिटी करो, बस करो। आपके पास दिन में 5 मिनट है, 7 मिनट है, चाहे 1 मिनट है, चाहे उसको ओपन करके देख ही लो, इतना भी बहुत है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी में है पावर, बट अगर आपका दिल नहीं भी है ना, तब भी आप वो चीज़ कर रहे हो तो भाई वो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। हालांकि तो मेरे को जो जिम वाले लोग होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि डिसिप्लिन में क्या कह रहा हूँ। अब देखो, इन्होंने 3-4 चीज़ों में बताया है एम जी डिमार्को ने कि 3-4 तरह का बिजनेस बन सकता है। सबसे पहला बिजनेस इंटरनेट के थ्रू बिजनेस बन सकता है। आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी बिजनेस बना के दे रही है लोगों को, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा इन्वेंटर का बिजनेस बन सकता है, कोई चीज़ खुद से इन्वेंट कर देनी, कोई प्रोडक्ट ऐसा बना देना जो जैसे कि वीबा की एक सॉस बनी थी, सॉसेज में बहुत ज़्यादा कमी थी इंडिया की, सो आज वो 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई है सॉसेज की सिर्फ, ठीक है। तो उसने एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सॉसेज की और एक बड़ा ब्रांड बन गया, ठीक है। या आप टेक्नोलॉजी में चले जाओ, या आप प्रोड्यूसर में चले जाओ, या आप चले जाओ प्रॉपर्टीज़ में। 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं। अब चौथा तो लास्ट जॉब ही है, वो बिजनेस तो है नहीं है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी का कैसा होगा? जैसे आपको रेंटल इनकम्स आती हैं, मान लो आपके 1,000 फ्लैट्स हैं या 5-10 फ्लैट्स हैं, आपको रेंट आ रहा है उनका, आपका जो जनरेशनल इनकम है आपकी, जो आपके दादे परदादे छोड़ के गए हैं आपके लिए, ज़मीन जायदाद जो भी है, ठीक है। सो वो आपको इनकम आ रही है, एक वो चीज़ हो सकती है। बाकी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, बस आपको देखना आना चाहिए चीज़ों को। अब भाई तुमने फिगर आउट भी कर लिया, तुमने लिख भी लिया, तुमने काम करना भी शुरू कर दिया। तुम्हें 3 से 4 दिन हो गए काम करते हुए, मतलब 3 से 4 दिन तो नहीं कहूँगा, 3 से 4 महीने हो गए। जैसे मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी थी, आज मेरा मे बी 80th डे होगा जर्नलिंग का। सो मैंने सिर्फ पहले शौक में करती थी। पहले मैं 3-3 पेज लिखता था जर्नलिंग के, पूरी स्टोरी सुबह से लेकर शाम तक कि मेरे को क्या मैंने करा, कहाँ पे मैंने क्या करा, कहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब अवेयर होना शुरू हो गया खुद के लिए, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ? सिर्फ मिस्टेक्स लर्निंग, मिस्टेक्स लर्निंग, मिस्टेक्स लर्निंग, इसके अलावा कुछ नहीं लिखता। हाँ, 1-2 चीज़ें और लिख देता हूँ कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और थोड़ा एनालाइज करना आना चाहिए खुद को चीज़ों को लेकर, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हैं। अब तुमने बिजनेस भी डिसाइड कर लिया, अब तुम्हें एग्जीक्यूट भी तुम कर रहे हो। अब भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, अब बात आती है चलने पर। तुमने एग्जीक्यूट करा, तुमने देखो, जब मैंने जर्नलिंग सबसे पहले स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि मैं खुद को एक बार देख सकूं, अपने मतलब खुद के विचारों को सुन सकूं, देख सकूं कि मैं पूरा दिन क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। उस लिए सिर्फ मैंने जर्नलिंग शुरू करी थी। अब तुम्हें बिजनेस क्रिएट करना है, तुम्हें इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, तो तुम्हें सभी के लिए करना होगा, क्योंकि वो बिजनेस है तो तुम्हारा, बट वो उस पैसा कहाँ से आ रहा है? सभी से आ रहा है। तो मतलब तुम्हें सभी की जर्नलिंग करनी पड़ेगी, अपनी ऑडियंस की जर्नलिंग करनी पड़ेगी, अपनी मार्केट की जर्नलिंग करनी पड़ेगी, हर चीज़ की जर्नलिंग करनी पड़ेगी। और उससे भी पहले, अब जर्नलिंग करने तो तुम निकल गए, अब तुम्हारे फाइनेंस भी थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ये देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बिजनेसमैन ऐसा ही नहीं बन जाता 1-2 दिन में। अगर आपका टारगेट है कि मेरे को एक अपनी लाइफ में 1 लाख करोड़ का टारगेट है, तो वो कह रहा है पहले 50 रुपये कमा के दिखाओ। एग्जाम्पल लेते हैं स्टॉक मार्केट का। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख से 50,000 कमा लूंगा, मतलब 50% प्रॉफिट लेके जाऊंगा मार्केट से। और जो NSE या BSE कहता है, जो हमारा सेबी कहता है, वो कह रहा है कि 100 में से 90 ट्रेडर्स लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो रिसर्च ही नहीं करते। अगर सेबी कह रही है कि 100 में से 1000 में से अगर 900 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि रिसर्च नहीं हो रही। ट्रेडर्स आ रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है और जा रहा है, और एक्सपेक्ट कर रहा है 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख से। आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए।
अब देखो दो चीज़ें कनेक्ट हो गई, एक तुम्हारा ये ट्रेडिंग वाला और एक तुम्हारा बिजनेस। ऐसे बिजनेस में होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, तुम्हारे मूव्स ऐसे होने चाहिए कि वो कुछ एक्चुअल में इम्पैक्ट डालें। ये नहीं है कि मैंने बुक रीड कर ली और मैंने बस इसने कहा तो हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसकी मार्केट है, वो अमेरिका की मार्केट है, जिस बंदे ने बुक लिखी है उसकी स्टोरी है, तुम्हारी स्टोरी इंडियन स्टोरी है, तुम इंडिया में कुछ बनाओगे ना कि बाहर। ये सब चीज़ें इन्होंने बात करी है। एग्जीक्यूशन में बात आती है, सबसे डिफिकल्ट चीज़ है एग्जीक्यूशन, उससे भी डिफिकल्ट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। जिसने इन चीज़ों को मास्टर कर लिया वो भाई जीत गया, जिसने अपने माइंड को मास्टर कर लिया वो जीत गया। सबसे पहले अपना माइंडसेट क्रिएट करो। माइंडसेट 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 माइंडसेट, नॉलेज, इंटरेस्ट आपके क्या है। कोई भी चीज़ करने से पहले उसको एनालाइज करो कि भाई इसमें क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अगर नहीं पता तो भाई सीधा रीड करना शुरू करो, मतलब बिजनेस को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एग्जीक्यूशंस बात में, अगर आपके पास 200 मिनट है ना किसी पेड़ को काटने के लिए, सो अगर 100 मिनट आप अपना जो वो हथियार को तेज करते रहोगे ना, धार देते रहोगे, तो भाई आपका पेड़ 20 मिनट में कट जाएगा और आपके 80 मिनट बच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। अगर आपको पूरा एक दिन दिया गया ना रेस कंप्लीट करने के लिए, तो आप ये सोचो कि मैं 1 साल मेहनत करके मैं उस रेस को 10 घंटों में कैसे कंप्लीट करूं, ठीक है। आपके 14 घंटे बच जाएंगे। अगर कुछ नहीं है तो सीख लो, एनालाइज कर लो, वो सब चीज़ें देखो कि ये इंसान काम लेता कैसे है, ये बिजनेस चला कैसे रहा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, नेटवर्क्स क्या है, ये सब क्या होता है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक्स है, वो सब चीज़ें एनालाइज करना। भाई मैं सच कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये जो कार्ट्स वाले होते हैं जो अंदर बाहर घूमते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा इजी है यार, ये महीने का 1-1 लाख रुपए छाप रहे हैं, मतलब इतनी कमाई है फूड में। तो भाई कमाई तो है उसका, वो तो देखो पीछे प्रोसेस क्या है। इस बंदे ने बार बार बोला है लोग इवेंट्स देखते हैं, इवेंट्स यानी कि एंड, जो बंदा तब 1 लाख पे पहुंच गया, स्टार्ट तो उसने 1000 से ही करा था, 1 रुपये से ही करा था, आते ही नहीं वो 1 लाख का मालिक बन गया, है ना। स्टार्ट स्मॉल, अगर कुछ नहीं है तो रिसर्च, यही आपको जिताएगा। अपनी लर्निंग्स, अपनी फोकस, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई बिजनेस में। जॉब सबसे इजी है, जाओ काम करो घर पे आ जाओ बस। बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तुम्हें हर 2 मिनट में कोई नई प्रॉब्लम दिखेगी। इजी नहीं है। अगर आ रहे हो, अगर सोच लिया है तो भाई शूट हो जाओ। आज के लिए गाइस इतना ही। मैंने ये सब चीज़ें रीड करी हैं इस बुक से, और होप आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो गई हो ये बातें सुनकर। और अगर थोड़ा बहुत आप मेरे से इंस्पायर होते हो या मेरे बोलने से थोड़ा इंस्पायर होते हो तो भैया लाइक वगैरह कर दिया करो यार। आज के लिए बस राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।